नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। यूपी की चुनावी जंग में पीएम मोदी का सपा पर सबसे बड़ा हमला। इशारों में समाजवादी पार्टी को घेरा। कहा, पहले सीरियल बम धमाके में होता था साइकिल का इस्तेमाल, जनता उनको फिर लाएगी जो सुरक्षा लाए हैं। तीसरे दौर के मतदान के बीच योगी और अनुराग ठाकुर ने भी अखिलेश पर बोला हल्ला। समाजवादी पार्टी पर आतंकियों को पनाह देने का लगाया आरोप। अखिलेश का जवाब, ठीक नहीं है सीएम की भाषा। तीसरे दौर के लिए यूपी में तेज रहा मतदान। शाम 6 बजे तक 60% से ज्यादा लोगों ने डाले वोट। पंजाब में भी वोटिंग का आंकड़ा 65% से रहा ज्यादा। केसीआर से मुलाकात के बाद इशारों में बीजेपी पर उद्धव ठाकरे का वार। कहा, बदला नहीं सिखाता है हमारा हिंदुत्व, कुछ लोग अपने एजेंडे के लिए देश को बना रहे हैं नर्क। शरद पवार से भी मिले तेलंगाना के सीएम। यूक्रेन में हमले की आशंका के बीच रूस ने बढ़ाई दुनिया का टेंशन। परमाणु हमले में सक्षम मिसाइल का किया परीक्षण। G7 की बैठक में हालात पर जताई गई चिंता। यूक्रेन की राजधानी कीव में भारतीय दूतावास की ओर से छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें छात्रों को वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी गई। देश में बीते 24 घंटे में 19,968 नए कोरोना मामले सामने आए। 673 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। देश में एक्टिव केस की संख्या 2,24,187 पहुंच चुकी है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार को अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहे हैं, जहां इस प्लेटफॉर्म का नाम ट्रुथ सोशल होगा। उत्तराखंड के लाल कुआं में ट्रेन की चपेट में आने से हाथी की मौत हो गई। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। शव का रेस्क्यू कर पोस्टमार्टम करवाया गया। डोरंडा चारा घोटाले में सीबीआई कोर्ट सोमवार को दोषी लालू यादव का फैसला सुनाएगी, जहां लालू को 7 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है। बॉलीवुड को अलविदा कह चुकी ज़ारा वसीम ने हिजाब कंट्रोवर्सी पर अपनी चुप्पी तोड़ी। इसी के साथ उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना पक्ष दुनिया के सामने रखा। अनु कपूर ने अपना 66वां जन्मदिन मनाया। आपको बता दें कि एक्टर अनु कपूर ने रेडियो जॉकी से लेकर बॉलीवुड एक्टर तक का सफर तय किया है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में पीएम मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और आतंकवादियों को पाताल से खोजकर सजा देने की बात कही। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। फिलहाल कारणों का खुलासा नहीं हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से मिलने उनके आधिकारिक आवास पर पहुंचे। इस दौरान सीएम केसीआर ने महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्रियों से भी मुलाकात की। कोटा में दर्दनाक हादसे ने दिल दहला दिया है। उज्जैन जा रही बारातियों से भरी कार चंबल नदी में गिर गई। दुल्हा सहित 9 लोगों की मौत। पश्चिमी हिमालय में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई। वहीं विभाग ने पश्चिमी भारत के तापमान में मामूली वृद्धि होने की बात कही है। ब्रिटेन की 95 साल की महारानी एलिजाबेथ दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। बकिंगम पैलेस की ओर से कहा गया कि महारानी को ठंड, बुखार और जुकाम के हल्के लक्षण हैं। एयर इंडिया के पायलट्स ने तूफान में 2 विमानों की हीथ्रो एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग करवाई। इस स्किल के लिए उनकी पूरी दुनिया में प्रशंसा की जा रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का आगाज हुआ। शाम 6 बजे तक 60% से ज्यादा मतदान हुआ। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या भी हो गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने ऐलान किया कि उन्होंने कहा कि यूपी के काशी की तर्ज पर विकसित होगा तुंग नदी का तट। सोनू सूद की बहन मालविका कांग्रेस के टिकट पर मोगा से चुनाव लड़ रही हैं। इस दौरान सोनू सूद ने पोलिंग बूथ पर जाने की कोशिश की तो वहीं उनको कार को जब्त कर लिया गया। कोटा हादसे पर सीएम गहलोत की संवेदनशीलता। मृतकों की पार्थिव देह से पहले पहुंची सहायता राशि। जयपुर के आदर्श नगर निवासी पीड़ितों के घर पहुंचे विधायक रफीक खान। परिजनों को सौंपे 2-2 लाख रुपए के चेक। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर का दीक्षांत समारोह। राज्यपाल कलराज मिश्र ने वर्चुअल की शिरकत। कहा, लड़कियों को शिक्षा में मिले प्राथमिकता, क्षेत्रीय जरूरतों का भी रखे ध्यान। सांभर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने वाहन रैली निकाली। देवयानी तीर्थ पर संस्था के सदस्यों ने सफाई अभियान चलाया। विधायक चेतन डूडी ने अपने आवास पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि पीड़िता को न्याय मिलना ही चाहिए। पीड़िता के परिजन भी बराबर उनसे संपर्क में है। किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। झुंझुनू के पचेरी कला थाना पुलिस ने अवैध शराब पर कार्रवाई की। हरियाणा निर्मित शराब के 100 पव्वे जब्त किए गए। आबकारी एक्ट के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
नागौर में किसान के बेटे का इंडियन नेवी में चयन होने से परिवार में खुशी का माहौल है। वहीं पीह निवासी पुखराज की सफलता पर सरपंच और ग्रामीण उनसे मिले और माला पहनाकर उन्हें बधाई दी। नागौर की निर्भया मामले में डीडवाना पुलिस ने आरोपी को मेड़ता कोर्ट में पेश किया। आरोपी को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। विधायक इंदिरा बावरी ने मेड़ता के ग्रामीण इलाकों का दौरा किया। इस दौरान बावरी ने ग्रामीणों की कई समस्याओं को सुना। समस्या के जल्द निस्तारण का आश्वासन भी दिया गया। उदयपुर के मेवल क्षेत्र में पैंथर का आतंक बढ़ने से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। वहीं वन विभाग की ओर से पिंजरा लगाकर रेस्क्यू के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में एसडीएम प्रियंका बिश्नोई ने स्कूल संचालकों की बैठक ली। स्कूल वाहनों से हो रहे हादसों को लेकर चर्चा की। संचालकों से वाहनों की स्थिति सुधारने को कहा गया। जैसलमेर के लाठी में रहस्यमय बीमारी के चलते 5 भेड़ों की मौत हो गई। पशुपालकों में दहशत का माहौल बना हुआ है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में पिकअप की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। मामले की जांच जारी है। जोधपुर के जेएनवीयू में विश्व मातृभाषा दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान राजस्थानी विभागाध्यक्ष डॉक्टर मीनाक्षी बोराणा की लिखी पुस्तक महारी मायड़ का लोकार्पण हुआ। जयपुर के चित्रकूट में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से शिव प्रभात फेरी निकाली गई। इस दौरान शिव भक्तों ने पुष्प वर्षा कर प्रभात फेरी का स्वागत किया। धौलपुर के तोरगांव में गिट्टी मशीन पर काम करते समय मजदूर करंट की चपेट में आ गया। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां मजदूर की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। झुंझुनू की उदयपुर वाची पुलिस ने पिस्टल दिखाकर लूट करने वाले बदमाश के खिलाफ कार्रवाई की। अवैध पिस्टल बरामद की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। झुंझुनू के मंडरेला में सास ने अनोखे अंदाज में बहू की मुंह दिखाई रस्म अदा की। दरअसल एक सास और बहू ये खबर है और 21,000 सिक्कों से बहू को तोड़कर समाज में एक नई मिसाल कायम की गई, जिसकी ग्रामीणों ने खूब प्रशंसा भी की। जोधपुर के पिपाड़ में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी, जिसमें पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। पति की उपचार के दौरान मौत हो गई। ग्रामीणों ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जयपुर के आमेर थाना पुलिस ने वकील के परिवार पर हमला करने वाले बदमाशों पर कार्रवाई की। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अजमेर के नागोला में संगीत में कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। इस दौरान वृंदावन की राधा रानी के कथा प्रवचन को सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। झालावाड़ की रायपुर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों पर कार्रवाई की। करीब 2 किलो अवैध अफीम बरामद किया। एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। डूंगरपुर में सूर्य मकान को चोरों ने निशाना बनाया। इस दौरान चोरों ने मकान से 60,000 रुपए और चांदी के 5 सिक्के चोरी किए। मकान मालिक ने थाने में मामला दर्ज कराया, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। दौसा में नाथ समाज का स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान बांदीकुई विधायक ने समारोह में शिरकत की। वहीं समाज के लोगों ने विधायक के सामने अपनी कई मांगे रखी। झालावाड़ के पिड़ावा में एक दिव्यांग युवक मधुमक्खियों के हमले से घायल हो गया, जिसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत। राजसमंद के आमेट में नगरपालिका की बजट बैठक आयोजित की गई, जिसमें विकास कार्यों के लिए 36 करोड़ 22 लाख रुपए का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। चौमू में हाईवे पर सीमेंट के कट्टों से भरा ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। इस दौरान ट्रक चालक घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रक हटवाकर यातायात सुचारू करवाया। कोटा की बेटी कौशिक ने नेट जीआरएफ में 99% अंक हासिल किए। रिजल्ट की खबर सुनते ही परिवार में खुशी का माहौल बन गया। पाली के जतारण में चारे से भरे ट्रक में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। घटना में फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है। नागौर के पशु चिकित्सालय में मेडिकल रिलीफ सोसाइटी का गठन किया जाएगा, जिसमें उनका उद्देश्य चिकित्सालय में सुविधाओं को बढ़ाना रहेगा। प्रतापगढ़ के दरियाबाद में मीना समाज की महापंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। ब्यावर में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। परिजनों ने युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया। सूचना से पहुंची पुलिस ने युवक का बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ब्यावर के मालीपुरा में बाइक और स्कूटी की जबरदस्त टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई। 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। डूंगरपुर के मांडवा गांव में लापता बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना से पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पूरे मामले की जांच शुरू की गई। अजमेर के खटाना का बाड़िया गांव में तुलसी के विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अजमेर के कानपुरा गांव में अज्ञात कारणों के चलते चारे के गोदाम में आग लग गई। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। झालावाड़ के कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का जायजा लेकर जांच शुरू कर दी गई।
अलवर के राजगढ़ में कारों के शीशे तोड़कर चोरी करने वाले बदमाश को पुलिस ने हिरासत में लिया। मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी गई है। अजमेर के मसूदा में किशोर ने कीटनाशक का सेवन करके आत्महत्या करने की कोशिश की। परिजनों ने उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया है। परिजनों की डांट फटकार से वे नाराज था। कि सिरोही जिला कलेक्टर ने शहर के मुख्य पेयजल स्रोतों का निरीक्षण किया। साथ ही जलदाय विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बाड़मेर में साउथ वेस्ट माइनिंग कंपनी ने 7 लाख रुपए की लागत की कचरा निस्तारण मशीनें लगाई हैं, जिसका राजस्थान गौ सेवा आयोग अध्यक्ष मेवाराम जैन और कलेक्टर लोक बंधु ने उद्घाटन किया। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की जिला शाखा की बैठक ब्यावर में जिलाध्यक्ष धन्ना सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई। बैठक में संगठन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने भाग लिया। शिक्षकों की कई समस्याओं और मुद्दों पर मंथन किया गया। दैनिक रेल यात्री महासंघ एकीकृत ने फुलेरा जंक्शन पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। ट्रेनों के ठहराव और सीजन टिकट शुरू करने की मांग की गई। संत दयालपुरी महाराज कोठड़ी विजयनगर जाते समय कुछ देर के लिए मारूसेन मंदिर पहुंचे। संत के मंदिर पहुंचने पर सैन समाज ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान महाराज ने सभी को आशीर्वाद दिया। बूंदी के ब्रज संस्था और जिला प्रशासन के सहयोग से पेंटिंग रंग दे बसंती का आयोजन हुआ। 75 फीट की कैनवास पर बूंदी के चित्रकारों ने कई तरह के चित्र बनाए। ब्यावर सदर थाना पुलिस ने आईपीएस सुमित मेहरड़ा के निर्देश पर ढोसला गांव में कार्रवाई की गई। 2 युवकों को अवैध शराब बिक्री करते गिरफ्तार किया गया। रानी के केरपुरा सड़क मार्ग पर छोटी रानी बस स्टैंड के पास बाइक सवार के ट्रक के नीचे आने से मौत हो गई। बाइक चालक का संतुलन बिगड़ने से हादसा हुआ। परिजनों के पहुंचने पर शव को सुपुर्द कर लिया गया है। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में तालाब में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। कोटा निवासी अशोक वैष्णव दोस्तों के साथ जावर माता के दर्शन करने गया था। जयपुर में स्वैच्छिक विकास केंद्र के अध्यक्ष मुमताज मसीह के लिए क्रिश्चियन समाज ने सम्मान समारोह आयोजित किया। चांदपुर स्थित सेंट एंड्रयूज चर्च में इस सभा का आयोजन किया गया। प्रतापगढ़ में स्वराज 75 आयोजन समिति की ओर से गोविंद गुरु वाहन रैली का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान राष्ट्रवादी संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता शामिल होंगे। लाडू में हर साल की तरह दुजार गांव में दुजार खेल महोत्सव का समापन हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि सरपंच सीमा यादव मौजूद रही। क्रिकेट, कबड्डी, दौड़ समेत कई खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। जयपुर के आमेर में विदेशी पावने सामाजिक सरोकार निभाते नजर आए। बता दें कि मंदिर में अनाथ बच्चों के लिए कार्यक्रम हुआ था, जिसमें यूके से आए विदेशियों ने बच्चों को स्कूल बैग बांटे। रेलवे जंक्शन फुलेरा पर पुरानी पुलिया के तोड़ने के आदेश के बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आपात बैठक बुलवाई गई। विधायक निर्मल कुमावत ने व्यापारियों को समझाइश की। बांसवाड़ा में तलवाड़ा के पास रविवार शाम को कार ने एक बाइक को चपेट में ले लिया। इस घटना में बाइक सवार को ज्यादा चोटें आई हैं। एम्बुलेंस से महात्मा गांधी अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया।